पीएम मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। वहीं बात जब कैबिनेट की हो तो आपने पिछले कुछ दिनों में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जैसे बहुत सारे नामों को सुना होगा और सोच रहे होंगे कि आखिर ये सारी चीजें क्या है, इनमें अंतर क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनकी तनख्वाह कितनी होगी। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। खबर की शुरुआत करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। मंत्रिमंडल में 3 तरह के मंत्री होते हैं, जिनमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री होता है। मंत्रिमंडल में सबसे ताकतवर कैबिनेट मंत्री होता है, उसके बाद राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और फिर राज्य मंत्री। जिन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है उन्हें बाकी सांसदों की तुलना में हर महीने अलग से भत्ता भी मिलता है। तो अब समझते हैं कि इन तीनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले कैबिनेट मंत्री के बारे में जानेंगे। तो कैबिनेट मंत्री ऐसे मंत्री होते हैं जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इन्हें जो भी मंत्रालय दिया जाता है उनकी पूरी जिम्मेदारी इनकी होती है। कैबिनेट मंत्री को एक से ज्यादा मंत्रालय भी दिया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री का बैठक में शामिल होना बहुत जरूरी होता है। सरकार अपने सभी फैसले कैबिनेट बैठक में ही लेती है। फिर आते हैं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। तो कैबिनेट मंत्री के बाद स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं। उनकी भी सीधी रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री को ही होती है। इनके पास अपना मंत्रालय होता है। ये कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों कैबिनेट बैठक में शामिल भी नहीं होते हैं। अंत में बात करेंगे राज्य मंत्री के बारे में। तो कैबिनेट मंत्री की मदद के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। इनकी रिपोर्टिंग कैबिनेट मंत्री को होती है। एक मंत्रालय में एक से ज्यादा भी राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। कैबिनेट मंत्री की गैर मौजूदगी में मंत्रालय की सारी जिम्मेदारी राज्य मंत्री की होती है। राज्य मंत्री भी कैबिनेट मीटिंग में शामिल नहीं होते। अब बात करेंगे तनख्वाह और भत्ते के बारे में। वैसे तो लोकसभा के हर सदस्य की सैलरी और भत्ते तय है, लेकिन जो सांसद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री बनते हैं उन्हें हर महीने की सांसदों की तुलना में एक अलग से भत्ता मिलता है। सांसदों को मिलने वाली सैलरी और भत्ते सैलरी एक्ट के तहत तय होता है कि इसके मुताबिक लोकसभा के हर सदस्य को हर महीने 1 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। इसके अलावा ही 70,000 रुपए निर्वाचन भत्ता और 60,000 रुपए ऑफिस खर्च के लिए अलग से मिलते हैं। इसके अलावा जब संसद का सत्र चलता है तो 2,000 रुपए का डेली अलाउंस भी मिलता है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों को हर महीने सरकार भत्ता यानी कि सब्सिडी अलाउंस भी मिलता है। प्रधानमंत्री को 3,000 रुपए, कैबिनेट मंत्री को 2,000 और राज्य मंत्री को 600 रुपए का सत्कार भत्ता हर महीने मिलता है। ये भत्ता असल में हॉस्पिटैलिटी के लिए रहता है और मंत्रियों को मिलने वाले लोगों की आवभगत पर यह खर्च किया जाता है। इसे ऐसे भी समझिए कि एक लोकसभा सांसद को सैलरी और भत्ता मिलाकर हर महीने 2.30 लाख रुपीस यानी कि 2,30,000 रुपए मिलते हैं, जबकि प्रधानमंत्री को 2,33,000, कैबिनेट मंत्री को 2,32,000, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को 2,31,000 और राज्य मंत्री को 2,30,600 रुपए मिलते हैं। बात अब टैक्स करेंगे तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो मंत्री होते हैं वो टैक्स नहीं भरते, लेकिन ये काफी ज्यादा गलत स्टेटमेंट है। दरअसल चाहे सांसद हो या फिर प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी को इनकम टैक्स भरना पड़ता है। हालांकि इन्हें सिर्फ सैलरी पर ही टैक्स देना होता है। नियमों के मुताबिक लोकसभा, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सिर्फ सैलरी पर ही टैक्स भरते हैं। बाकी जो अलग से भत्ते मिलते हैं उन पर टैक्स नहीं लगता है। मतलब सांसदों की हर महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है। इस हिसाब से सालाना सैलरी 12 लाख रुपए हुई। इस पर उन्हें टैक्स देना होता है। सांसदों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सैलरी पर अन्य स्रोतों के से प्राप्त हुए जो आय हैं उसके अंतर्गत टैक्स लगाया जाता है। तो ये वो तमाम तरह के सवाल थे जो आजकल लोगों के मन में उमड़ रहे थे कि ये तीनों में, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर में अंतर क्या होता है और इनकी सैलरी कितनी होती है, क्योंकि सैलरी की जब बात होती है तो सैलरी काफी सारी चीजों को डिस्टिंग्विश कर देती है। वहीं अब ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।